आज के दीन दुनिया शो में उन मजलूमों के दर्द को महसूस करते हैं, उनके हक में दुआ करते हैं जिनके अपने मलबे के ढेर में देखते ही देखते समा गए और वो धूल और धुएं के गुबार में उन्हें ढूंढते रहे तब तक जब तक कि उनकी चीखों की आवाजें आना बंद नहीं हो गईं। ये है लेबनान की राजधानी बैरूत, जहां थोड़ी देर पहले एक घने बसे इलाके में इस्राएल की एयर स्ट्राइक हुई है। ये शख्स और कुछ लोग मलबे के ढेर में दबे उन लोगों को तलाश रहे हैं जो कुछ देर पहले तक उनके साथ थे। मेरा भाई मलबे में दब गया है। थोड़ी देर पहले तक उसकी मोबाइल फोन की घंटी बज रही थी। हम उसे तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। मलबा हटाने के लिए ना कोई मशीन है और ना ही मदद। पता नहीं मेरा भाई जिंदा होगा भी या नहीं। गजा और लेबनान में इस्राएल की इसी आक्रामकता को रोकने के लिए ईरान ने 1 अक्टूबर को उस पर हमला कर दिया था। नाज़रीन, इस वक्त अगर आप दीन दुनिया शो के जरिए इमरान खान से कनेक्ट हो गए हैं तो आपसे गुजारिश है कि सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि यूट्यूब के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक देखा जा सके। और कहा जाता है ना कि अभी बहुत से अरमान बाकी हैं। जो कहते हैं कि हद में रहो, उन्हें हद में लाना बाकी है। जी हां, अरमान, सबके कुछ ना कुछ अरमान होते हैं, लेकिन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के पास भी एक ऐसा अरमान है जिसकी वजह से इस्राइल अब तक उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। ईरान ने 1 अक्टूबर को इस्राइल पर रॉकेट और मिसाइल की झड़ी लगा दी थी। ये हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह और हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत का बदला था। इससे तमतमाए इस्राइल ने ईरान पर बहुत बड़े हमले की कसम खाई थी, लेकिन आज 20 दिन से ज्यादा का वक्त हो चला है। इस्राइल समझ नहीं पा रहा है कि ईरान पर कैसे हमला करे। उस पर से पीएम नेतन्याहू पर दुनिया का और घरेलू दोनों ही तरह का प्रेशर है। ये अगर हमला करेंगे, जैसा कि इनका जो मजहबी जुनूनी तबका है और उन्होंने मिलकर बेंजामिन नेतन्याहू से कहा है कि आप जंग कीजिए, या जो इनकी वार कैबिनेट ने इनको जो ग्रीन सिग्नल दे दिया है, यहाँ से कुछ नहीं, सारा ग्रीन सिग्नल अमेरिका की तरफ से दिया जा रहा है। बग़ैर अमेरिका के ग्रीन सिग्नल के जंग नहीं होगी। और अगर ये जंग बढ़ती है तो फिर आप ये देखिएगा कि मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका का कोई एक ऐसा अड्डा नहीं होगा जो बर्बाद नहीं होगा। ईरान पर हमला करने की कसम खाने के बावजूद इस्राइल के पसीने इसलिए छूटे हुए हैं क्योंकि ईरान के पास अपने डिफेंस, अपनी दिफा के लिए तमाम मुतबादिल मौजूद हैं, खुले हुए हैं। वो बेहतरीन तकनीक से लैस है। जो जारहियत, जो आक्रामकता इस्राइल लेबनान और गजा में दिखाता है वो ईरान में चलने वाली नहीं है, क्योंकि ईरान के पास अरमान है। अरमान तो बहुत हैं ईरान के, चाहे वो मस्जिद अक्सा के लिए जंग हो या फिर फिलिस्तीन की आज़ादी का ख्वाब। लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं ईरान के ज़बरदस्त एयर डिफेंस सिस्टम अरमान की, जो इस्राइल के किसी भी हवाई या मिसाइल हमले को नाकाम करने की अहलियत रखता है। इस सिस्टम की बदौलत ईरान इस्राएली बमों की बारिश झेलने के लिए तैयार है। ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम अरमान ऑपरेशन के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। ईरान का अरमान डिफेंस सिस्टम 180 किलोमीटर की रेंज में मिसाइल और ड्रोन का पता लगा सकता है, साथ ही दुश्मन की तरफ से आने वाली मिसाइलों को ध्वस्त कर सकता है। ये लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। इसका इंकशाफ सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ है। नेतन्याहू के रिवेंज प्लान पर अरमान पूरी तरह पानी फेर सकता है। कहा जा रहा है कि इसे ईरान ने हाल ही में डेवलप किया है। ईरान ने अपने बहुत से जो ड्रोन बनाए हैं वो तो बनाए हैं, मिसाइल्स बनाए हैं, वही बनाए हैं। अब उन्होंने अपने डिफेंस सिस्टम अरमान को भी लॉन्च किया है और उसके अलावा उनके पास रशिया के S-400 भी हैं और उनको रशिया के Su-35 भी मिलने वाले हैं। जंग बढ़ेगी तो जंग से किसी को फ़ायदा नहीं और बहुत नुकसान होगा, और इसका नतीजा जो निकलेगा, इज़राइल भी बर्बाद होगा और मिडिल ईस्ट के अंदर तमाम अमेरिकन बेसेस
पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। ईरान के अरमान एयर डिफेंस सिस्टम के लिए कहा जाता है कि ये 120 से 180 किलोमीटर की दूरी से आ रहे टारगेट का एक साथ 6 टारगेट का सामना कर सकता है। इसके अलावा इसराइल का मुकाबला करने के लिए, इसराइली मिसाइलों को दूर भगाने के लिए, मार गिराने के लिए ईरान के और कौन से एयर डिफेंस सिस्टम हैं, आइए उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। अरमान, जिसकी रेंज 180 किलोमीटर है। इसके बाद आता है बाबर का नंबर, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है। फिर आता है खोरदाद 15, जिसकी रेंज 120 किलोमीटर तक है, जो दुश्मन को मार गिराती है। फिर नंबर आता है तलाश 4 का, जिसकी रेंज 120 किलोमीटर तक है, जो दुश्मन को मार कर ही छोड़ता है। इसके अलावा ईरान के पास मरसद 16 नाम का भी एक एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसकी रेंज 40 किलोमीटर है। कम दूरी से आ रहे रॉकेट और मिसाइलों को यह आराम से निशाना बनाता है। और ईरान का एक और खतरनाक और छोटी दूरी तक मार करने वाला एयर डिफेंस सिस्टम जुबीन है, जिसकी रेंज 20 किलोमीटर है। इतना ही नहीं, अब चीन भी ईरान के साथ है। जी हां, इसराइल पर हमले के कुछ दिनों बाद ही जब ईरान के सुप्रीम लीडर ने पहला खुतबा जुमे के दिन दिया था, तेहरान में उस वक्त भारी जम गफीर उमड़ा था। और उस वक्त उन तमाम लोगों की हिफाजत करने के लिए चीन का एक हथियार वहां पर तैनात था। कहा जा रहा है कि चीन का यह हथियार लेजर गाइडेड है और आसमान से जमीन पर आ रही किसी भी मिसाइल या ड्रोन को तुरंत मार गिराता है। लेजर गाइडेड यानी लेजर तकनीक के जरिए यह कुछ सेकंड में शार्प निशाना लगाकर दुश्मन की मिसाइलों का हवा में ही काम तमाम करने की सलाहियत रखता है। इसका नाम है शेन नुंग 3000। कुछ लोग कहते हैं कि यह शेन नुंग 3000 जैसा दिखता है, जो चीन का खतरनाक हथियार है, जिसे अब ईरान इसराइल के हमलों से बचने के लिए इस्तेमाल करेगा। लेकिन जानकार यह भी मानते हैं कि हो सकता है यह एक अलग डिजाइन हो और ईरान का अपना हथियार हो। कहा जाता है कि ईरान और चीन की दोस्ती भी काफी गहरी मानी जाती है और काफी वक्त से इनके बीच नजदीकियां रही हैं। मुसीबत में दोस्त ही दोस्त का साथ देता है। ऐसे में अगर इसराइल की आक्रामकता से निपटने के लिए रूस की तरह चीन भी ईरान को तकनीक और हथियार दे रहा है, तो कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए। अगर ईरान के पास उसके दोस्त चीन के लेजर हथियार हैं, जो खर्चीले तो कम होते हैं, साथ ही जंग में नुकसान को भी कम कर देते हैं, तो समझ लीजिए इसराइल के लिए ईरान में बड़ा नुकसान पहुंचाना आसान नहीं होगा। यही वजह है कि आईडीएफ, इसराइली इंटेलिजेंस और दीगर एजेंसियां भी पिछले 20 दिनों से सिर्फ तैयारी ही कर रही हैं, लेकिन ईरान पर हमले की हिम्मत नहीं जुटा पाई हैं। ईरान मामलों के हिंदुस्तानी एक्सपर्ट शौकत भारती साहब कहते हैं कि अगर इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया और ईरान ने जबरदस्त तरीके से रिएक्ट कर दिया, तो फिर मिडिल ईस्ट की अरब और मुस्लिम हुकूमतें भी खतरे में पड़ जाएंगी, क्योंकि वहां की आवाम जो फिलिस्तीन की हिमायती है, अपनी हुकूमतों के साथ बगावत कर देगी अगर वो अमेरिका और इसराइल का साथ देती हैं तो। और वो हुकूमतें जो साथ देंगी अमेरिका का या इजराइल का, वो अरब हुकूमतें, वो मुस्लिम हुकूमतें जो हैं, वो भी ख़तरे में पड़ जाएंगी, क्योंकि अवाम जानती है कि ईरान पर ये जंग फ़िलिस्तीन को दिफा करने के लिए थोपी गई है। इसलिए अवाम खुद अपने रूलर्स के ख़िलाफ़ हो जाएगी और इसका असर जो है वो बहुत ख़राब होगा। अगर आपने आखिर तक हमारा वीडियो देख लिया है तो आपसे यही गुजारिश है कि इस वीडियो को व्हाट्सएप के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके।
और आप हमें मिडिल ईस्ट में किस मुल्क से देख रहे हैं वो भी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप हमें कतर से देख रहे हैं, बहरीन से देख रहे हैं, सऊदी से देख रहे हैं, और या फिर ओमान से देख रहे हैं, मस्कट से देख रहे हैं, यूएई से देख रहे हैं। जहां से भी देख रहे हैं हमें ज़रूर बताइए। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहता है और हम उन पर गौर व खोज भी करते हैं। इमरान खान को फिलहाल दीजिए इजाज़त, लेकिन हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।